ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति ग्रह मंगल 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 से लेकर 13 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को बहुत ही ऊर्जा कारक ग्रह माना जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, शरीर में पाए जाने वाले ब्लड, इन सभी चीज़ों का कारकत्व इनको प्राप्त है। ऐसे में तुला राशि वालों, मंगल ग्रह का जो गोचर होने जा रहा है वह आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। मंगल आपके वाणी, कुटुंब, संचित धन के भाव यानी कि दूसरे भाव और साथ ही सप्तम भाव जो कि साझेदारी, बिजनेस पार्टनर, आपके जीवन साथी का होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर 12वें भाव से मंगल का गोचर होगा। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में बहुत ही शानदार साबित होगा। स्पेशली जो लोग लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए मंगल का गोचर अच्छा रहेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप कोई मकान भूमि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। देखिए, 12वां भाव जो होता है यह इन्वेस्टमेंट को भी शो करता है। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। मैं केवल मंगल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट आपके लिए बना रहेगा। क्योंकि शनि, हालांकि मंगल को देख रहे हैं और मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर है, लेकिन ऐसी स्थिति में शनि जो है वह आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं। तो 12वें भाव से मंगल का गोचर मांगलिक पत्रिका का निर्माण जरूर करता है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान यदि आप विदेश में रह रहे हैं, विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। विदेशी भूमि से लाभ होगा। यदि आप मेडिकल इक्विपमेंट का या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से जुड़ी हुई चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो यह समय 13 सितंबर 2025 तक आपको लाभ देने वाला होगा। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल का गोचर अच्छा साबित होने जा रहा है। आकस्मिक तौर पे आपको लाभ देखने को अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन 12वां भाव खर्च को भी शो करता है, तो ये दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के किसी सदस्य पर पैसा खर्चा होना या कहीं पर इन्वेस्ट आप कर देंगे तो वो पैसा आपका खर्च होगा। तीसरी बात ये रहेगी कि देखिए, सप्तम के भी ये लॉर्ड बनते हैं और 12वें भाव से जब गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि उन पर है, तो ऐसी स्थिति में ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है, ये स्थिति बनती नजर आएगी। तो थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर बनाए रखें। मंगल की जो देखें कि दृष्टि का प्रभाव है, मंगल आपके तीसरे भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से, तो इसका प्रभाव यह रहेगा कि छोटे भाई बहनों का सहयोग आपके जीवन में रहेगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, लेखक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी समय अवश्य तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान ट्रेवलिंग होगी, आपकी यात्राएं होंगी, छोटी छोटी यात्राओं में आपका समय जाएगा। साथ ही मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि शनिदेव आपके 6ठे भाव में विराजमान है, तो आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कार्यस्थल पर वाद विवाद या झड़प होने की संभावनाएं बनती हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार के कारपोरेट सेक्टर के अंदर जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए कार्यों में हैं, उनके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बॉस या उच्चाधिकारियों के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने आप को नियंत्रित करके रखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है तो उसमें आपके लिए लाभकारी परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। कर्ज की अधिकता से यदि आप परेशान चल रहे थे तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर अवश्य मंगल देव यहाँ पर प्रदान करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि इस समय अवधि के दौरान बैंक से बड़ा अमाउंट लोन लेकर कोई भी बिजनेस आप शुरू ना करें, क्योंकि सप्तमेश जो आपके मंगल बनते हैं ये 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं,
लाभकारी समय दिखाई दे रहा है। सामान्य स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में बुध का भी प्रभाव रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है, दुकान है, इंडस्ट्री आपने लगा रखी है, तो भी मंगल का यह गोचर आपके लिए लाभकारी अवश्य सिद्ध होगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए आपके सप्तम भाव पर इनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी। स्वयं की राशि को देखेंगे तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में आत्मीय संबंधों को बनाएंगे, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, ठीक है। और साथ ही यात्रा भी इस समय अवधि के दौरान होती हुई नजर आ रही है। आप अपने ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे इस समय अवधि के दौरान, यानी व्यक्तिगत विकास के लिए, या कुछ ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करेंगे जो आपके स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभ प्रभाव लेकर आ रहा है। आपके लाभ में वृद्धि होगी। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति अवश्य होती नजर आ रही है। तो मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान आइए जान लेते हैं कि आपको किन किन क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। देखिए, मंगल का 12वें भाव से गोचर करना कहीं ना कहीं से सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ देगा। विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। विदेश जाने का योग बनेगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपके चेंज होगा। दूसरा, के शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने के योग जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आपको बचना होगा। नौकरी पेशा जीवन आपका ठीक रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं तो परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। सरकारी क्षेत्र में भी आपके लिए लाभकारी योग जरूर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना पड़ेगा। बिजनेस व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। उपाय क्या करना है? देखिए, जब मंगल का गोचर 12वें भाव से हो तो ऐसी स्थिति में शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।